Hello बच्चों, let's read our question first. That says, show that the asymptotes of the quadratic x square minus y square into x square minus 4y square x square minus 2xy is cut the curve again in 8 points lying upon a parabola which touches the coordinate axis. So ये देखो कट है, this is cut the curve again. So देखो इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट देखते हैं. देखो इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट देखते हैं. The key concept for this question is, देखो एसिम्प्टोट, देखो अगर हमारी इक्वेशन ऑफ कर्व है, इक्वेशन ऑफ कर्व दिस इज इक्वल टू एफ एन प्लस एफ एन माइनस 2, जहां पर हमारी एफ एन क्या होती है, एफ एन इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स. सो अब देखो हमारी क्वेश्चन में क्या है, एक कर्व गिवन है. अवर कर्व इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 2xy स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये है हमारी इक्वेशन ऑफ कर्व. तो देखो सबसे पहले इसके एसिम्प्टोट फाइंड करेंगे हम. एसिम्प्टोट फाइंड करने के लिए हमारा पहला फॉर्मूला है कि हम फाई ऑफ एनएम फाइंड करेंगे. फाई ऑफ एनएम फर्स्ट स्टेप है ये. तो फाई ऑफ एनएम क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री के सारे टर्म्स. हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसमें, 4. तो टर्म्स कितने हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर. ये सारे के सारे 4 डिग्री के टर्म्स हो गए. इसमें हम x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो सब्स्टिट्यूशन के बाद आएगा 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू 1 माइनस 4m स्क्वायर. अब इसको 0 के इक्वल पुट करके m की वैल्यू फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू 0. तो m की वैल्यू आ गई हमारी प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस हाफ. अब क्या करेंगे हम, फाई ऑफ n माइनस 1 ऑफ m की वैल्यू फाइंड करेंगे, विच इज सेकेंड हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म, विच इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2xy स्क्वायर. बस यही है ना 3 डिग्री की टर्म, बस ये 2 टर्म है आई थिंक. अब अगेन हम इसमें x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो सब्स्टिट्यूशन के बाद आएगा 2 माइनस 2m स्क्वायर. अब यहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे और c की वैल्यू होती है माइनस ऑफ फाई एन माइनस 1 ऑफ m डिवाइडेड बाय फाई ऑफ nm का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय फाई ऑफ nm का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू m. तो ये आ जाएगा देखो 1 माइनस एम स्क्वायर एज इट इज और 1 माइनस 4m स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 8m प्लस 1 माइनस 4m स्क्वायर एज इट इज और 1 माइनस एम स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2m. इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2m कॉमन ले लिया, तो ये बना माइनस 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू 4. तो ये जाएगा 4 माइनस 4m स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 माइनस 4m स्क्वायर. तो ये बन गया 4 इंटू 5, 4 और 1 5 और 5 माइनस 4 4 8m स्क्वायर माइनस माइनस के 2m. 5 2 जा 10 माइनस 10m और प्लस 16 और 8 2 जा 16. तो मैं इसे डायरेक्ट यहाँ पर लिख ली हूँ डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप में, विच इज इक्वल टू माइनस 10m प्लस 16m क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 और ये डिवाइडेड बाय माइनस 5m प्लस 8m क्यूब. अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, m की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट के लिए c की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो 4m इज इक्वल टू 1, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 और 4m इज इक्वल टू माइनस 1, c की वैल्यू अगेन क्या आ जाएगी 0, ठीक है. और 4m इज इक्वल टू अगर हम माइनस हाफ की बात करें तो उस केस में c की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, सो उसके लिए c की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एंड अगर हमारी m की वैल्यू होगी प्लस 1/2 तो उसके लिए c की वैल्यू सॉल्व करके आएगी माइनस 1/2. तो अगर हम एसिम्प्टोट्स की बात करें तो एसिम्प्टोट्स होते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म के, तो विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो यहाँ हम इन सब में से m की और c की वैल्यू पुट करें तो हमारे एसिम्प्टोट्स कौन कौन से बने, एक तो बना y इज इक्वल टू mx, तो दिस इम्प्लाइज m की वैल्यू है 1 तो y इज इक्वल टू x बना एक बना y इज इक्वल टू माइनस x, एक बना y इज इक्वल टू माइनस 1/2 x प्लस 1/2 एंड दिस इम्प्लाइज 2y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1. एक कितना बना हमारा, एक बना y इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 1/2 m की और c की वैल्यू पुट करके, तो ये बना 2y इज इक्वल टू x माइनस 1. सो हमारी इक्वेशन, सो देखो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम
x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इधर लिख रही हूं मैं, दिस इज 2y प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हैं 2y माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये 4 इक्वेशन हो गई और हमारी जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट इज डिनोटेड बाय fn, और यहाँ पर n क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री है 4, तो ये हो गया f4 इज इक्वल टू, हम सारे के सारे एसिम्प्टोट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय 2y माइनस x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2y प्लस x माइनस 1। अभी इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, या माइनस 4y टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या आ गई हमारी f4 की वैल्यू। अब देखो एक हमारा फॉर्मूला होता है कि f ऑफ n प्लस f ऑफ n माइनस 2 इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व, जहां पर fn क्या होता है, ये हमारा f4, जहां पर fn क्या होता है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स। सिंस n की वैल्यू 4 है तो मैं यहाँ से f2 की वैल्यू लिख सकती हूँ एज f2 इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ कर्व विच इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 2xy स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 1। ये है हमारी इक्वेशन ऑफ कर्व एंड दिस माइनस ऑफ f4 विच इज माइनस x टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 4x क्यूब माइनस 4xy स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, f2 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, दिस इज इक्वल टू 0, तो ये इसके इक्वल आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 4x क्यूब माइनस 4xy स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 2x प्लस 2y माइनस 1। और जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, तो इसको ये 0 1 पर टच करेगा और ये बहुत एक शार्पली बेंडली कर्व लेगा, ये 0 1 पर टच करेगा इसका कर्व और ये यहाँ पर ऐसा बनेगा और एक इधर से ये ऐसा बनेगा कर्व इसका। सो दिस इज द कर्व ऑफ आवर पैराबोला। ये जो हमारी f2 की इक्वेशन आई थी, ये हमारा f2 कर्व है, ये x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गई, ये 0 1 पर टच करेगा। सो द पैराबोला टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस और यही हमें प्रूफ करना था। सो द एसिम्प्टोट ऑफ द क्वाड्रेटिक कट द कर्व अगेन 8 पॉइंट्स लाइंग अपॉन द पैराबोला दैट इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस। और एक पॉइंट और कि जो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं भूल गई बताना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्चुअली जो हमारे क्वेश्चन में 8 थे ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 2। n की वैल्यू कितनी थी 4, तो 4 इंटू 2 इज 8। सो हमारे 8 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे जो हमारे शायद क्वेश्चन में गिवन भी है, हाँ है क्वेश्चन में गिवन। एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।